बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। assertion कह रहा है n propyl amine has higher boiling point than trimethylamine, और रीजन कह रहा है कि among n propyl amine molecules there is hydrogen bonding, but there is no hydrogen bonding among n trimethyl amine molecules। ठीक है, और assertion रीजन की बेसिस पे जो चार हमारे पास प्रोबेबल जो कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं वो गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब आप सबसे पहले तो ये देखें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की जब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस, है ना। और जो दो अमाइंस हमारे पास यहाँ पे पूछे गए हैं वो हैं कौन कौन से, ट्राइमिथाइल अमाइन और एन प्रोपाइल अमाइन। अब देखिए, एक जो जनरल ट्रेंड ऑब्जर्व होता है अमाइंस के या फिर डिग्री ऑफ अमाइंस के बीच, तो वो होता है कि 3 डिग्री अमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम होता है, उससे ज्यादा 2 डिग्री अमाइन का होता है और उससे ज्यादा 1 डिग्री अमाइन का होता है। ठीक है, ये ट्रेंड मैंने आपको जनरल ट्रेंड बता दिया। ये किस चीज का है बच्चों, ये है बॉइलिंग पॉइंट का। अब ये बॉइलिंग पॉइंट का ये जो ट्रेंड हमें देखने को मिला है, ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह से। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें 1 डिग्री किसी भी अमाइन की, तो जैसे लेट्स से कि 1 डिग्री अमाइन है हमारा, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ H लगा हुआ है, यहाँ पे भी H लगा हुआ है और इधर भी H लगा हुआ है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस H, दिस नाइट्रोजन, दिस amine molecule can form the hydrogen bonding with the other amine molecule। अब एक बात आप यहाँ पे समझना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है बच्चों कि हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए, और इनका साइज बहुत छोटा होता है। दैट इज वाई दे आर एबल टू क्रिएट सच अ डाइपोल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस तरह से ये 1 डिग्री में आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही है। मैंने यहाँ पे आपके लिए जो 1 डिग्री का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ट्रेंड हो सकता है वो मैंने ड्रॉ कर दिया। ये हो गया एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे, है ना, एक यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। आप एक चीज देखें कि नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे और उन दोनों से उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है। ये हो गई 1 डिग्री अमाइन के केस में। ठीक है, बट अगर हम वहां पे 2 डिग्री अमाइन की बात करें, तो क्या बच्चों 2 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? हाँ, हो तो सकती है, बट उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो ये हो गया 2 डिग्री अमाइन का। तो 2 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट 1 डिग्री से कम होगा। बट अगर हम बात करें 3 डिग्री अमाइन की, तो वहां पर नाइट्रोजन के पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं पाएगा। नो एच बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन 3 डिग्री अमाइन केस। और अगर हम बात करें जो हमारे पास दो गिवन हमारे पास अमाइंस हैं क्वेश्चन में, तो एक तो है बच्चों एन प्रोपाइल अमाइन, राइट, एन प्रोपाइल अमाइन ही है ना। हाँ, एन प्रोपाइल अमाइन है। तो एन प्रोपाइल अमाइन अगर आप देखें तो ये एक 1 डिग्री अमाइन है। एन प्रोपाइल अमाइन इज अ 1 डिग्री अमाइन, ये आपके पास एक 1 डिग्री अमाइन हो गया। और हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे पास दूसरा है ट्राइमिथाइल अमाइन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर 3 3 CH3 लगे हुए होंगे, जो कि एक 3 डिग्री अमाइन है। ये हो गया हमारा ट्राइमिथाइल अमाइन, और ये जो है बच्चों हमारा एक 3 डिग्री अमाइन है। तो आपको पता है कि 3 डिग्री अमाइन के केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती है। तो अब आ जाते हैं हम अपने स्टेटमेंट्स के ऊपर। एसर्शन क्या कह रहा है कि एन प्रोपाइल अमाइन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्राइमिथाइल अमाइन। तो ये बात तो सही है, क्योंकि एन प्रोपाइल 1 डिग्री है और ट्राइमिथाइल अमाइन 3 डिग्री है। और रीजन क्या कह रहा है कि अमंग एन प्रोपाइल अमाइन मॉलिक्यूल्स देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग ट्राइमिथाइल अमाइन मॉलिक्यूल। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, यानी कि ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। both assertion and reason are true and reason is the correct explanation for the assertion। ठीक है, so option 1 is the correct answer। I hope you understood this well। all the very best।